अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर अभी सिर्फ 4 बच्चे और मैंने बाकी ने कम आना है। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स पीपीटी अपलोड हो रही है। हाँ, 2 मिनट।
अब ये बात बताओ आप, अभी जो आप क्लासेस ले रहे हो वो जी। प्रोमोटेड क्लासेस ले रहे हो? अभी कौन से प्रमोटेड क्लासेस है? ये कौन सी क्लास है? प्रमोटेड अब नहीं है, अब तो ऑलरेडी उनके एग्जाम्स हो चुके हैं। ये कौन सी क्लास? ये सेकंड ईयर है। प्रमोटेड कोई भी नहीं है अभी। आप लोगों ने भी ओके स्टूडेंट्स, हम मेंटल एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे या नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा, क्रेनियल नर्व्स, और उसके बाद जो है वो स्पाइनल नर्व्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से एरियाज है उसकी, किस तरह की क्लासिफिकेशन है उसकी, ठीक है, कहाँ से निकलते हैं, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। और अगर हम क्रेनियल नर्व्स को चेक करेंगे तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमने सब्जेक्टिव डेटा में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव में अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, फिजियोलॉजी डिस्कस की है, ठीक है। सो उनके पाथवेज डिस्कस किए कि मोटर पाथवेज कौन से हैं, ठीक है, और साथ में जो है वो सेंसरी पाथवेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, रिफ्लेक्स वगैरह, ठीक है। सो यहाँ तक जितना पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। थोड़ा सा हमने अच्छा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या एलओसी, जिस तरह हम उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज है, ठीक है, या ओरिएंटेशन क्या है, मेमोरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सो अब हम सेंसरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम का आपको कैसे पता चलेगा? अगर पर्सन का आपने देखना है, पर्सन जो है वो अलर्ट है, कोऑपरेटिव है, कंफर्टेबल है, ठीक है। अलर्टनेस हम किस तरह चेक करते हैं? अलर्टनेस जो है वो हमें डायरेक्टली भी पता चलता, डायरेक्टली जो है वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम और चेक करते हैं जिसको हम कहते हैं GCS। क्या कहते हैं हम? GCS, ठीक है। व्हाट इज GCS? एनी आइडिया?
ठीक है, द ग्लासगो स्केल। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम देखते हैं ग्लासगो स्केल में? कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं? ग्लासगो स्केल में हम कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं? Level of consciousness, eye movement and speak, eye, verbal and motor. Very good. Okay, और speak and level of consciousness. अच्छा, okay, और Jennifer level of consciousness, Aruj person level of consciousness. Okay, components कौन कौन से हैं GCS में? कंपोनेंट्स कौन कौन से GCS की? Body moves, less speak and level of consciousness, person level of consciousness. Okay. GCS पढ़ा है आप लोगों ने? फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा होगा F1 में। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या अलर्टनेस हम देखते हैं, लेकिन उसमें देखना क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें देखना पड़ता है? एक बच्ची ने आंसर किया है इसका बस। ठीक है, आई वर्बल और मोटर। ठीक है,
सो इसमें हम आई, वर्बल और मोटर चेक करते हैं। ठीक है, कितनी जीसीएस के रेटिंग्स क्या है? नंबर्स कितने देने होते हैं? 3 कंपोनेंट्स है, बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर्स कितने देने होते हैं? स्कोर कितना होता है जीसीएस का? डेड पेशेंट का पूछ रहा हूँ, डेड पेशेंट का कितना होगा? एक पेशेंट जो है वो डेड है, आपने कितना देना है? कोमाटोस पेशेंट है।
ब्लड प्रेशर का कितना होगा? वेरी गुड, 3, क्योंकि 3 क्या है, 3 मिनिमम, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ओरल वर्बल को तो वो उसे भी 1 देना है, अगर मोटर को नहीं कर रहा उसे भी 1 देना है, ठीक है। अगर वर्बल नहीं कर रहा तो उसे भी 1 देना है। तो जो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव कोमाटोज या डेड पेशेंट होते हैं उनका 3 ही होता है, क्योंकि 3 जो है वो हमारा क्या है, 3 हमारा जो है वो मिनिमम है, ठीक है। 15 जो हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो सेंसरी सिस्टम में आप पर्सन का अलर्टनेस चेक करते हो, उसका कोऑपरेटिवनेस चेक करते हो। कोऑपरेटिवनेस आप किस तरह चेक कर सकते हो? कोऑपरेटिवनेस में आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। आप जो है उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आप मेरे लिए ये काम कर लो। फॉर एग्जांपल आप जो है वो आप चेक करो, आप उन्हें कहो कि भाई ये हाथ जो है ये ऊपर कर ले, ये हाथ जो है ये अपने सीने के ऊपर रख ले, हाथ जो है ये उधर कर ले, ठीक है। तो उसका आप कोऑपरेटिवनेस चेक करते हो उस टाइम पे, ठीक है, कि वो आपकी बात मान रहा है कि नहीं, आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। आपके साथ जो है वो कोऑपरेटिव है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो कंफर्टेबल है। उसका कंफर्ट लेवल भी आपने देखना है, ठीक है, कि पर्सन जो है ये अलर्ट तो है, ठीक है, कोऑपरेटिव भी है, ठीक है, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा ये है कि वो कंफर्टेबल भी है कि नहीं है कंफर्टेबल, ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि आप अलर्ट भी होते हैं, वो कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी बात मान रहे होते हैं, जो आप कह रहे हो, ठीक है, वो आपके कहने पे वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। उन्हें उस पेन की वजह उसे उन्हें उस मूवमेंट की वजह से पेन होती है, उस मूवमेंट की वजह से वो तंग होते हैं, उस मूवमेंट की वजह से जो है वो उन्हें कोई और इशू होता है। तो आपने इन तीनों चीज़ें जो है वो उनको गौर से देखना है। क्वेश्चन जो है वो पर्सन को अलर्ट लेवल भी देखना है कि अलर्टनेस क्या है, ठीक है। पर्सन का जो है वो कोऑपरेटिवनेस भी देखना है, और साथ साथ आपने पर्सन को कंफर्ट लेवल भी चेक करना है, ठीक है। सो गाइडलाइंस फॉर सेंसरी टेस्टिंग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है ये एक असेंडिंग पाथवे है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है ये एक असेंडिंग पाथवे है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसरी पाथवे नर्वस सिस्टम का, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसरी पाथवे नर्वस सिस्टम का। और इसका मेन काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच को सोमेटोसेंसरी रीजन ऑफ थैलेमस तक पहुंचाना। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हम क्यों कहते हैं? स्पाइनल से गुजर के ये थैलेमस के अंदर जाता है, स्पाइनल से गुजर के ये थैलेमस तक अंदर जाता है, ठीक है। अब इस पाथवे का काम क्या है? ये एक सेंसरी पाथवे जो कि पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच को सोमेटोसेंसरी रीजन जो कि थैलेमस के अंदर मौजूद है वहाँ तक जो ये लेके जाता है, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। सो वही नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, कि इसने क्या करना है, पेन, टेम्परेचर और टच को उधर लेके जाना है, ठीक है। अब posterior column tract वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क टू बोनी प्रोमिनेंस के। अब वाइब्रेशंस हम किस तरह चेक करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क का पता है? व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क? ट्यूनिंग फॉर्क देखा है किसी ने? इस तरह एक डिवाइस होता है, इसी तरह एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक एनर्जी के साथ आते हैं, और वो एनर्जी हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? हार्ट से, ठीक है। स्पेसिफिक हार्ट्स एनर्जी के साथ होते हैं, कुछ जो 150 के होते हैं, कुछ जो है वो 300 के होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास होते हैं। अब ट्यूनिंग फॉर्क का आपने चेक कैसे करना है, या आपने जो है वो वाइब्रेशन कैसे देखनी है, ठीक है। वाइब्रेशन देखने के लिए आपको बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो स्ट्राइक करना होता है, ठीक है। आपने स्ट्राइक करना होता है, ठीक है। और उस स्ट्राइक से जो है वो आपने, या हम क्या करते हैं असल में, हम उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करते, हम उसे कहीं और स्ट्राइक कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। वाइब्रेशन को चेक करने के लिए हम ट्यूनिंग फॉर्क कहीं और स्ट्राइक कर लेते हैं, कहीं और जब स्ट्राइक करते हैं तो वो वहाँ पे जो है वो चार्ज हो जाता है,
मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ क्या करना है। ये है बोनी प्रोमिनेंस, जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस होता है, हमारा बोन जो है वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ठीक है, आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे जो है एक किसी दीवार के साथ जो है वो आपने क्या किया, स्ट्राइक किया। जब आपने स्ट्राइक किया ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो चार्ज हो गया, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क वो चार्ज हो गया। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क का ये जो साइड है ना, ये साइड, ये आपने यहाँ पे रखना है, इस बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर रखना है, ठीक है। इसी तरह हम ट्यूनिंग फॉर्क को अपनी इस बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर रखते हैं, ठीक है, और इस वाइब्रेशन को फील करके या इस वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करते हैं कि आया जो हमारा सेंसरी सिस्टम है, ठीक है, सेंसरी पाथवेज है, वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है? आपने क्या करना है, ट्यूनिंग फॉर्क को डायरेक्टली आपने बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर स्ट्राइक नहीं करना, आपने ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे स्ट्राइक किया किसी और सरफेस के साथ, वो चार्ज हो गया, उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, आपने ट्यूनिंग फॉर्क का जो बेस होता है वो आपने बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है वो साउंड यहाँ तक आएगा, ठीक है, और ये साउंड आगे जाके जो है वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन ने मैसेज देना है ईयर्स को, ठीक है, और ये साउंड जो है वो आप या ये वाइब्रेशन जो है ये आप डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन समझ आ रही है इस चीज़ की? ठीक है, तो ये आप वाइब्रेशंस ट्यूनिंग फॉर्क के जरिए जो है आप वाइब्रेशन सुनते हो। दूसरा क्या है, पोजीशन, काइनेस्थीसिया, grasp toe or finger and move it up, down or side। काइनेस्थीसिया में आप क्या करते हो, आपने जो है वो बिल्कुल ग्रेस्प करनी है अपने फिंगर्स, या जो है वो आपने जैसे फॉर एग्जांपल एक साथ इस तरह आपने टोस कर लिए, ठीक है, आप उसे जो है वो मूव करते हो, साइड बाय साइड मूव करते हो, इस साइड पे मूव करते हो, आगे मूव करते हो, ऊपर करते हो, नीचे करते हो, ठीक है। तो इससे आप उसकी पोजीशनिंग वगैरह जो है वो आप चेक कर सकते हो कि आई इसकी पोजीशन जो है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल फाइन टच होता है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पहला जो है वो है स्टीरियोनोसिस, ठीक है। अब स्टीरियोनोसिस में क्या है, स्टीरियोनोसिस में आपने क्लाइंट को कहना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप आंखें बंद करो। क्लाइंट जो है वो अपनी आंखें बंद करता है, ठीक है। आप उसके पाम के ऊपर जो है या उसके हैंड के ऊपर कोई चीज़ रख लेते हो, ठीक है, या आप उसे कहते हो कि यहाँ पे आप टच करो, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, सॉरी नज़र नहीं, यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है। किसी सरफेस के ऊपर आपने पेपर क्लिप रखी है, आपने कॉइन रखी है, ठीक है, उसकी आंखें बने, वो उस चीज़ को टच कर रहा है, वो आपको बताता है ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा जो है वो है ग्रेपिस्थीसिया। अब ग्रेपिस्थीसिया में हम क्या करते हैं, ग्रेपिस्थीसिया में उसकी पाम, उसकी आंखें बंद करके उसके पाम के ऊपर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है, उसके पाम के ऊपर हम कुछ लिखते हैं और वो आइडेंटिफाई करता है। इसमें 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी देखते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में आपने करना क्या है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में आपने करना है पेपर पेन लेने हैं, ठीक है, पेपर पेन लेने हैं या नीडल लेना, नीडल नहीं है पेपर पेन हम लेते हैं, ठीक है। पेपर पेन का क्या करना है, पेपर पेन को पहले एक जगह पे टच करना है, फिर दूसरी जगह पे टच करना है, ठीक है। उनसे पूछना है कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का पूछना है, कहाँ कहाँ पे मैंने आपको टच किया या कहाँ कहाँ पे आपको पेन फील हुआ, ठीक है। क्योंकि आप सही बात है, पेपर पेन जो है वो शार्प होता है, ठीक है, जब आप उसे टच करते हो उसे पता चलेगा, लेकिन वो अगर उसने सही पोजीशन बताई हो कि इसकी आंखें बंद करवानी है, ठीक है, बंद आंखों से, क्लोज आई से आपने उसे जो है वो उसके 2 पॉइंट्स पे टच करना है, वो फिर आपको बताएगा, उसकी आईज क्लोज रहेगी, वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है वो आपने टच किया। तो अगर उसने सही बताया, ठीक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेट कर लिए उसने, ठीक है, तो सही है उसके फंक्शंस। अगर नहीं किए तो
प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। जब आप उसे पेन दे रहे हो, ठीक है, एक्सटेंशन में क्या है कि आपने उससे पूछते हैं भाई कब खत्म हुआ, ठीक है, मैंने कब टच किया, कब खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट है पॉइंट लोकेशन। अब पॉइंट लोकेशन क्या है, पॉइंट लोकेशन में आप किसी एक जगह पे टच करते हो, किसी एक जगह पे टच करते हो, आपने उसे बताना है कि भाई कहाँ पे टच किया, ठीक है, कहाँ पे मैंने टच किया, तो उसने फिर वो पॉइंट बताना है कि कहाँ पे उसने टच किया, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम करते कहाँ पे, मोस्टली हम करते हैं हैंड के ऊपर। जो पॉइंट लोकेशन है ना, पॉइंट लोकेशन में हम मोस्टली जो है वो हैंड के ऊपर टच करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ट्वाइस टच करना है, 1 सेकंड के अंदर अंदर। एक दफा टच किया, थोड़ा सा ऊपर करके, फिर दोबारा से जो है वो 1 सेकंड के अंदर टच किया, ठीक है। तो इस वजह से क्लाइंट ने फिर हमें बताना है कि आया मैंने सेम प्लेस पे टच किया था, मैंने अलग अलग प्लेस पे टच किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक्सटेंशन में क्या होता है असल में, एक्सटेंशन और पॉइंट लोकेशन दो चीज़ें टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। अब एक्सटेंशन में ये भी होता है कि उसने क्या किया, आपने जो है वो एक दफ़ा टच किया, ठीक है, दोबारा टच किया, उसे पता ही नहीं चला, उसे ये पता नहीं चला कि आपने 2 दफ़ा टच किया, उसे ये पता नहीं चला कि आपने 2 पॉइंट्स पे टच किया, या उसे ये पता नहीं चला कि आपने एक ही पॉइंट पे टच किया, उसे हम एक्सटेंशन में, उसको भी हम एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसने पॉइंट लोकेट किया तो इसका मतलब है पॉइंट लोकेशन उसकी ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में आपने क्या किया, उसके हैंड के ऊपर जो है वो, उसके हैंड के ऊपर आपने एक दफ़ा यहाँ पे टच किया, दूसरी दफ़ा यहाँ पे टच किया। आपने उसे बताना है कि, उसने फिर बताना है कि ये आपने आया 2 जगहों पे टच किया या एक पे टच किया, ठीक है। इसी के अंदर दोनों चीज़ें जो है ये साथ साथ है, एक्सटिंक्शन और पॉइंट लोकेशन। अगर उसे पता चल गया कि आपने 2 जगहों पे टच किया है, उसने सही बताया तो ये क्या है, ये पॉइंट लोकेशन है, उसने पॉइंट लोकेट किया। अगर उसने नहीं बताया तो ये क्या है, ये एक्सटिंक्शन है। सिंपल यही है। चले, अब सिंपल हो गया। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आप चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर उसने दोनों पॉइंट्स को डिस्क्रिमिनेट किया तो उसने, इसका मतलब है कि वो पॉइंट लोकेशन स्टेज में है, ठीक है। और अगर उसने जो है वो दोनों पॉइंट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, पॉइंट लोकेट नहीं किया, तो उसका मतलब ये एक्सटिंक्शन में, ठीक है। अब समझ आ रही है। यहाँ पे आप देख लो, स्टेनोसिस में उसने क्या की पकड़ाई है, ठीक है कि नहीं है। ग्राविस्थीसिया में उसने क्या किया, 6 लिखा है। उससे पूछ रहा है कि भाई आपके हाथ के ऊपर मैंने क्या लिखा है, आपके हाथ के ऊपर मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो वो अगर बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। ये फिंगर टू नोज टेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने पहले पढ़े थे। अच्छा, रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आगे, पहले पढ़े, कल पढ़े थे। रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट, ठीक है। बार बार जब से आप कहते हो कि प्रोनिंग सपिनेशन करो, प्रोनिंग सपिनेशन करो, प्रोनिंग सपिनेशन करो, तो आप देखते हो कि वो दोनों साथ साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। हील टू शिन टेस्ट, हील, पहले हील टच करना है एक पैर के साथ, हील टच करना है, शिन टच करना है, हील टच करना है, शिन टच करना है, ठीक है। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों में किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन? ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, अब हमने क्या हील टू शिन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इस पिक्चर को जरा गौर से देख लें। ठीक है, एक बच्ची कह रही है हील टू शिन बता दे। ठीक है, ये हील टू शिन है, ये क्या है, ये उसका हील है, ये क्या है, शिन बोन है, शिन बोन। कोई फुटबॉल खेल रहा है आप लोगों में से? ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। फुटबॉल के लिए, फुटबॉल में हम हमेशा यहाँ पे ना गार्ड लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शिन गार्ड, शिन गार्ड बोलते हैं। शिन गार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बोन है ये क्या है, ये शिन बोन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कि आपने एक पैर जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है, दूसरे पैर से आपने एक दफ़ा जो है वो यहाँ पे टच करना है, एक दफ़ा यहाँ पे टच करना है। इस तरह आपने कंटिन्यू रखना है, 10-15 टाइम जो उससे ये करवाना है, ताकि आपको पता चले कि उसकी कोऑर्डिनेटेड पॉइंट मूवमेंट है कि नहीं, वो सही तरह जो है वो हील और शिन दोनों को टच कर रहा है कि नहीं रिपीटेडली। ठीक है, दूसरा क्या है, हैंड टू नोज भी बता दूँ। ठीक है, हैंड टू नोज में वो क्या करता है, हैंड टू नोज आपके क्लाइंट को बताना है, एक दफ़ा आपने अपना हैंड जो है वो टच करना है। ठीक है, इधर हैंड टच करना है, फिर नोज टच करना है, हैंड टच करना है, नोज टच करना है। इसी तरह जो है वो आप कोऑर्डिनेशन देखते हो कि आया इसकी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब क्लियर है? अब ये क्या है, वो तो क्लियर है, लेकिन ये क्या है, ये तो चलो हैंड टू नोज हो गया। ठीक है, क्या वो हैंड और फिर नोज, हैंड और फिर नोज। ठीक है, पर ये क्या है, कल हमने पढ़ा था कि हमने गेट चेक करना है, गेट। ठीक है, आपने क्लाइंट को स्ट्रेट बिल्कुल जो है वो खड़े रखना है। ठीक है, आप देखते हैं कि उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हम वो चेक करते हैं। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, कल हमने रिफ्लेक्सेस पढ़ने हैं। कौन कौन से रिफ्लेक्सेस वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमने स्ट्रेच या डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने। ठीक है, उसका टेक्निक हम पढ़ेंगे, उसकी ग्रेडिंग देखेंगे। ठीक है, रीइंफोर्समेंट देखेंगे, उसमें कौन कौन से बाइसेप का, ट्राइसेप का, ब्रेकियो रेडियलिस का, क्वाड्रिसेप मसल्स या एक्लीज रिफ्लेक्स जो है जो क्रोनस। ठीक है, एक्लीज रिफ्लेक्स जो कि इंक्लूजन की मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, सुपरफिशियल जो रिफ्लेक्सेस है, एब्डोमिनल, करिज्मेटिक रिफ्लेक्स, प्लैंटर रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, पिक्चर्स के साथ ही। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तब तक मैं आपको अटेंडेंस मार्क करता हूँ।